आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वजीर KTR का दौरा फ्रांस जारी। पेरिस में इंडियन एम्बेसडर से मुलाकात। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बैरूनी सरमायाकारों को दी जाने वाली तरगीब से करवाया वाकिफ। मरकजी हुकूमत किसानों से धान की खरीदी को यकीनी बनाया। रियासती वज़ीर ज़राअत G. निरंजन रेड्डी ने BJP कायदीन को किया चैलेंज। तेलंगाना वक्फ बोर्ड का इजलास अफरा तफरी की नजर। अराकीन को क़ब्ल अज़ वक्त एजेंडा फराहम न करने पर किया गया वॉकआउट। तेलंगाना उर्दू अकेडमी का तर्जुमान कौमी ज़बान के खुसूसी शुमारे साइंसनामा की रस्म इजराई। माहिरीन इल्म साइंस ने तकरीब में की शिरकत। टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने जोबली हिल्स में गांजे की फरोख्त में मुलविस 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। लंगर हाउस पुलिस ने डकैती गैंग का पर्दा किया फाश। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के फर्जंद आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के 3 हफ्ते बाद जमानत मंजूर। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर IT और सनत तेलंगाना हुकूमत KT रामाराव का दौरा फ्रांस जारी है। जमेरात को वजीर KTR ने तेलंगाना वफद के हमरा इंडियन एम्बेसडर मुतय्यना पेरिस जावेद अशरफ से मुलाकात की। रियासती वजीर के हमरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर भी मौजूद थे। KTR ने इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बैरूनी सरमायाकारों को दी जा रही मराहत और सहूलियात से इंडियन एम्बेसडर को वाकिफ करवाया। वादे है कि रियासत में बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने और फ्रांस की कंपनीज के वफूद से मुलाकात की गरज से KT रामाराव वफद के हमरा फ्रांस के दौरे पर है। बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरुख खान के फर्जंद आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में NCB की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के 3 हफ्ते बाद जमानत हासिल हुई है। मुंबई हाई कोर्ट की जानिब से मुसलसल तीसरे दिन बहस के बाद शाहरुख खान के फर्जंद आर्यन खान के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी जमानत मंजूर की गई। वादे रहे कि मुकुल रोहतगी जो मारूफ वकील माने जाते हैं, उन्होंने आर्यन खान की जानिब से मुसलसल तीसरे दिन मुंबई हाई कोर्ट में बहस की, जबकि NCB ने आर्यन खान को जमानत मंजूर करने की शदीद मुखालिफत की थी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से मुनक्किद किया जाने वाला जनरल बॉडी इजलास अफरा तफरी का शिकार हो गया और अराकीन की जानिब से वॉकआउट किए जाने के बाद अगला इजलास 16 नवंबर को मुनक्किद करने का ऐलान किया गया। ज़राए के मुताबिक बोर्ड अराकीन ने इजलास से कबल इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि उन्हें इजलास का एजेंडा इजलास से कबल फराहम नहीं किया गया और किस तरह वो इस पर बहस कर सकते हैं। इस मौके पर सरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के अलावा CEO शाहनवाज कासिम भी मौजूद थे। बोर्ड अराकीन ने चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम पर मनमानी का इल्ज़ाम आयद किया है और बरहमी भी जाहिर की है। आज बोर्ड मीटिंग रखे थे, पूरे मेंबर्स भी आए
और हमारे तस्वीर इकबाल जो सीएम सिटी सेक्रेटरी के उन्होंने भी मेंबर है, उन्होंने भी है, सब पूरे सीईओ वगैरह सब थे। आज मीटिंग इसलिए पोस्टपोन करेंगे, एजेंडे पूरे और भी लेना है। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी नहीं हुई हमारे पास, तो 10 तारीख तक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी रख के उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके पास करके फिर बोर्ड मीटिंग करने का है। 16 तारीख को बोर्ड मीटिंग रखें, 16 तारीख को इंशाल्लाह ताला बहुत से एजेंडे पास करेंगे। और हॉस्पिटल का भी प्रोग्राम है हमारा, वक्फ की जो बाजू की बिल्डिंग है हॉस्पिटल के लिए, कौन सा मेडिक्योर वाले भी हमारे प्रपोजल दिए, तो बाजू की बिल्डिंग भी जो है हॉस्पिटल को देने का भी बोर्ड में एजेंडा आ रहा हो, तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करके उसको बोर्ड में लेके आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव में रख के हर चीज़ क्या क्या और भी पेंडिंग चीज़ें हैं जो वक्फ के डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी लॉयर्स को भी कुछ अपॉइंट करना है, और हमारे स्टाफ को भी रेगुलराइज करने का है कुछ स्टाफ को। तो ये सब चीज़ें जो है ना थोड़ा हम लोग इसको वर्कआउट करके सुकून से सारा दिन बोर्ड मीटिंग चलाएंगे बोल के 16 तारीख के दिन इंशाल्लाह ताला वो बोर्ड मीटिंग में पूरे चीज़ें पास करेंगे। और नेकनामपुरे में जो कब्जा हुआ था उसकी क्या करें साहब? रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहे, जहाँ भी जो कब्जे कर रहे लोग इलीगल बैठ रहे कर रहे उसको कब्जे करा रहे। और अभी आज एक डिस्कशन ये हुआ कि 2 IPS ऑफिसर थे मीटिंग में, तो ये डिस्कशन कर रहे कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं दे सकते, कहीं भी रहो, डिस्ट्रिक्ट में रहो, कहीं भी रहो, खाली 1-1.5 घंटा डिस्कशन करें हम लोग कि ओपन ऑक्शन करना देना बोल के है। तो कोई भी चीज़ ऑक्शन करना है तो ऑक्शन करके देंगे, लीज देना है जो भी है, जहाँ भी रहने दो। तो आज वो पूरे मेम्बर हमारा मिल के करें इंशाल्लाह ताला ये एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से शाया किए जाने वाले माहनामा कौमी ज़बान के खुसूसी शुमारे साइंस नामा की रस्म इजराई डॉक्टर अजीज़ अहमद उर्सी, मौज़िफ़ प्रिंसिपल और एसोसिएट प्रोफेसर शोबा हयातियात, इस्लामिया डिग्री कॉलेज वरंगल के हाथों अंजाम पाई। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब की सदारत डॉक्टर मोहम्मद गौस, डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी ने की, जबकि डॉक्टर मकबूल अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर मानू, डॉक्टर सलाउद्दीन, एसोसिएट प्रोफेसर मानू के अलावा डॉक्टर आबिद मोइज़ ने मेहमानाने एजाज़ी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब भी किया। मुआविन मुदीर माहनामा कौमी ज़बान मोहम्मद अरशद मुबीन ज़ुबैरी ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम करते हुए निज़ामत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। डॉक्टर मोहम्मद एहतशाम उद्दीन खुर्रम ने शुक्रिया अदा किया, जबकि डॉक्टर सरदार सलीम के अलावा इस मौके पर स्टाफ अराकीन और डॉक्टर अब्दुल खुद्दूस भी मौजूद थे। ज़बानों का तसलसल, जिसमें अगर टेक्नोलॉजी की आमिज़श न हो तो फिर हमारा ये सरमाया एक खोखला सरमाया साबित होगा। दरअसल कौमों का सरमाया इल्मी सरमाया ही कहलाया जाता है, और ये इल्मी सरमाया हर ज़बान में मौजूद होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। ज़बानों से दीगर ज़बानों से तर्जुमा कर लेना या फिर उस लिटरेचर का रिव्यू करना, ये तहकीक नहीं होता, ये तहकीक नहीं कहलाता। लेकिन अपने तौर पर अगर मुशाहदाती तजुर्बा अगर लैब वर्क के साथ रियासती वज़ीर जी निरंजन रेड्डी ने बीजेपी कायदीन को चैलेंज किया है कि वो मरकजी हुकूमत पर इस बात पर जोर दें कि वो किसानों से उनका अनाज खरीदी को यकीनी बनाए। उन्होंने मीडिया से इस सिलसिले में तफसीली बात की। नाज़रीन ग्रामी, इस खबर के साथ आइए दीगर सियासी खबरों पर मोहम्मद अख्तर के साथ तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बी संजय और मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी को चैलेंज किया कि जुमेरात तक मरकज़ी हुकूमत पर दबाव पैदा करते हुए किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाया जाए या अपने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा वो पेश कर दें।
उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों से कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान भी अनाज की खरीदी को मुमकिन बनाया था और किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराह करने के अलावा रैतु बंधु स्कीम, रैतु बीमा स्कीम को मुतारफ़ करवाया, जबकि मरकज़ी हुकूमत धान की खरीदी में नाकाम होने के बावजूद रियासती बीजेपी कायदीन रियासती हुकूमत के ही खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि इसकी जिम्मेदार मरकज़ी हुकूमत है। నేను అనేది అదే, ఒకవైపేమో వాళ్ళు పరిపాలన చేస్తున్న రాష్ట్రాలలో రైతుల ఆందోళనలు జరిగితే మనుషులనే చంపేస్తారు. తర్వాత కొత్త చట్టాలు తెచ్చిన నేపథ్యంలో దాదాపు 5-6 మాసాల కాలం పాటు లక్షలాది మంది రైతులు, 30-40 లక్షల మంది రైతులు ఢిల్లీ మహానగరం చుట్టూ మోహరించి ప్రపంచంలోనే చాలా పెద్ద నిరసన దీక్ష చేశారు. నిర్దాక్షిణ్యంగా అణిచివేసి సమస్యకు పరిష్కారం ఇయ్యలే. పైగా మొండిగా ఆ చట్టాలు అమలైతాయంటే సుప్రీంకోర్టు కల్పించుకొని తాత్కాలికంగా చట్టాలను ఆపుదల చేసింది. అన్ని లక్షల మంది రైతులు రోడ్ల మీదకి వస్తే వాళ్ళతో కేంద్ర ప్రభుత్వం మాట్లాడడానికి కూడా సుముఖంగా లేదు. ఇది ఎట్లా రైతు అనుకూల ప్రభుత్వం అవుతుందండి? ఒక రోజా, 2 రోజులా, 1000 మందా, 2000 మందా? 6 నెలలు 40-50 లక్షల మంది రైతులు 6 నెలలు దేశ రాజధాని చుట్టూ మోహరించి మా గోడిది వినమంటే పట్టించుకోనటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం వీళ్ళ నండి రైతుల గురించి మాట్లాడేది. तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत की दलित बंधु स्कीम पर हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र अमलावरी को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाई गई पाबंदी हटाने से इनकार किया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस राजशेखर रेड्डी की बेंच ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में अदालत मदाखलत नहीं करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार इलेक्शन के लिए किसी भी तरह के फैसले का हक है। इस सिलसिले में एक सहाफ़ी की तरफ से अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई थी। वाज़ेह रहे कि 30 अक्टूबर को हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने पार्टी ऑफिस वाक़ई नामपल्ली के पास तेलंगाना के किसानों के मसाइल और रियासती हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी ना करने के बायस किसानों को दरपेश मसाइल पर जुमेरात के रोज़ 11 बजे दिन ता 2 बजे दिन तक दीक्षा एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत धान की खरीदी नहीं कर रही है। उन्होंने वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी के चैलेंज पर तबसरा करते हुए बताया कि अगर रियासती हुकूमत मरकज़ी हुकूमत को धान की खरीदी के सिलसिले में मकतूब रवाना करेगी तो मरकज़ से ज़रूर इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। దిగాలి. జై కొనాలి కేసీఆర్ బండి వైఖరి నశించాలి. రైతు అవమానపరిచిన ప్రభుత్వం कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसानों से धान की खरीदी के मसले को लेकर वज़ीर ज़राअत और सदर रियासती बीजेपी बी संजय ड्रामेबाजी कर रहे हैं और किसानों के मसले को संजीदगी के साथ हल करने के बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करने में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर किसानों से अनाज धान की खरीदी को मुमकिन बनाएं। जग्गा रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना की आवाम 99% चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं और यहाँ के किसान चावल की काश्त पर तवज्जो देते हैं, इसलिए उन्हें हर तरह की सहूलत फराहम करना मरकज़ और रियासती हुकूमतों का अव्वलीन फरीज़ा है। మీరు ఎట్లా అంటే అసలు చాలా విచిత్రంగా ఉంది పరిపాలనలు ఈ రెండు చూస్తుంటే. వరి అంటే మీకు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాను. వరి ఒక రైతు ఎందుకు పండిస్తాడు? మన తెలంగాణ ప్రాంతము ప్యూర్లీ రైస్ మీదనే మనం డిపెండ్ అయి ఉంటాం. మనకు అన్నం తింటేనే కడుపు నిండుతుంది, అన్నం తింటేనే మన రుచికి కడుపు నిండినట్టు అనిపిస్తుంది. మనకు రొట్టె తింటే కడుపు నిండినట్టు అనిపించదు. తెలంగాణ ప్రాంతంలో రైస్కే, అన్నానికే ప్రాధాన్యత 99%. ఈ మధ్యలో బీపీలు షుగర్లు వచ్చినాయి, రొట్టెలు తింటారు కానీ లెక్కతోటి అయితే
అసలు అన్నం తినక షుగర్ ఉన్నోడు కూడా ఈ మధ్యలో అన్నం లేకపోతే నిద్ర పడతలేదు. అంటే మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో బియ్యానికే ప్రాధాన్యత ఉంటుంది, రైస్కే ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఒక రైతు ఒక గ్రామంలో అందరు రైతులు सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की पदयात्रा जुमेरात के रोज़ 9वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने इब्राहीमपट्टनम के कई मंडल्स की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की और कुछ देर तक खवातीन के साथ बदकमा भी खेला। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो तेलंगाना की TRS हुकूमत के ख़ात्मे और बदउनवानी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रही हैं, जिसमें उनका साथ दिया जाए और बहुत जल्द तेलंगाना में वाईएसआर राजशेखर रेड्डी का दौर वापस लाते हुए रियासत के हर तबके और हर फर्द की तरक्की को मुमकिन बनाया जाएगा। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस जी निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाब की रायदही से 2 दिन पहले बरसर इक़्तिदार TRS पार्टी ने रियासत के 3000 और मरकज़ के 1800 पुलिस मुलाजमीन की मौजूदगी में मीडिया इत्तलात के मुताबिक सिर्फ 3 घंटों के दौरान 1,50,000 राय दहिंदों में 90 करोड़ रुपये तकसीम किए हैं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मरकज़ से आला अहदेदार को हुजूराबाद इंतखाब पर निगाह रखने के लिए मुतय्यन करे और रायदही को साफ और शफाफ बनाया जाए, जबकि बोगस रायदही को रोकने के लिए इक़दाम करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। ఎన్నికల నిర్వహణ అబాసు పాలు కాకుండా అపహాస్యం పాలు కాకుండా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నుండి ఒక సీనియర్ అధికారిని పంపించి ఒకవేళ సాధ్యమైతే 3 ఎన్నికల కమిషనర్లలో ఒక ఎన్నికల కమిషనర్నే ఇక్కడికి పంపించి ఆయన పర్యవేక్షణలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలనే మాట మేము వారికి సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न रमदसपुरे में मुतालिका कॉरपोरेटर की जानिब से मसाइल की जानकारी के लिए पैदल दौरे जारी हैं। बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम के मौजूदा और रमदसपुरा डिवीज़न के साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने आज रमदसपुरा डिवीज़न के इलाक़े जात का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के मुताबिक सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां की निगरानी में रमदसपुरा डिवीज़न के इलाक़े जात मक्का कॉलोनी और उसके अतराफ़ अकनाफ का बल्दी अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बल्दी मसाइल की निशानदेही करवाई। डिवीज़न कॉरपोरेटर रमदसपुरा मोहम्मद खादर ने बताया कि मक्का कॉलोनी के अलावा बूस्टन हाई स्कूल से महबूब डायरी तक बॉक्स ड्रेन नाले के तामीरी कामों के लिए बल्दी अहदेदारों को कामों की निशानदेही करवाई गई, जहां 4 करोड़ रुपए की लागत से बॉक्स ड्रेन नाले के तामीरी काम मुकम्मल किए जाएंगे। इस सिलसिले में तैयार की गई रिपोर्ट को सदर मजलिस को पेश करते हुए कामों की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन और मोहम्मद खादर के अलावा बल्दी अहदेदार और मुकामी मजलिसी सदूर इब्तिदाई व कारकुनान भी मौजूद थे। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबर।
मेट्रोपॉलिटन लीगल सर्विस अथॉरिटी और सुल्तानुल्लूम कॉलेज ऑफ लॉ के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत फातिमा ओल्ड एज होम फलकनुमा में शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। सेक्रेटरी मेट्रोपॉलिटन लीगल सर्विस अथॉरिटी राधिका जायसवाल के अलावा दीगर ने भी इस तकरीब से खिताब किया। मुकर्रीन ने हर शहरी के लिए इंसाफ रसानी को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। राधिका जायसवाल ने दस्तूर हिंद की मुख्तलिफ दफात का तस्करा करते हुए इंसाफ रसानी और कानूनी मदद के सिलसिले में मालूमात भी फराहम की। उन्होंने बताया कि 9 नवंबर को सुल्तानुल्लूम कॉलेज ऑफ लॉ में नेशनल लीगल सर्विस डे के तहत सिल्वर जुबली तकारीब का इनेकाद भी अमल में लाया जाएगा। Alumni of Sultan-ul-Ulum College of Law welcome you, ma'am, on this occasion of our Pan-India Legal Awareness Outreach Program, part of Azadi Ki Amrit Mahotsav. Sultan-ul-Ulum College of Law has been successfully celebrating the National Legal Services Day for almost a decade. It is more than 25 years since the Indian Legal Services Authorities Act has come into effect. It is a remarkable legislation giving prominence to legal literacy, legal awareness, and free legal aid to the poor and the needy. Our students are encouraged to be a part of this program by volunteering their services, bringing awareness to community and availability of the legal aid clinic in our college at Banjara Hills. We need blessings of our senior citizens in the home here. Without blessings of God and our elders, we are absolutely nothing. We have also chosen this venue to let the younger generation be aware of what happens if you do not look after your elders. After the program, you can peep in and see the home and the inmates who are left destitute. अभी तक सोचे थे कि जितने भी एडवोकेट्स हैं जस्ट वर्क फॉर मनी, बट उनको ये नहीं मालूम था कि टास्क फोर्स वेजोन टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजे की फरोख्त में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। इलाहाबादी कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की और तफसीलात भी बताई। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों की खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। हैदराबाद में गांजे की मुंतकिली और फ़रोख्त के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता रात साउथ जोन पुलिस ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के असद बाबा नगर और उसके आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी। डीसीपी साउथ जोन गजराव भोपाल के मुताबिक इस मुहिम के दौरान दरकार दस्तावेज़ात ना होने पर 2 व्हीलर्स को तहवील में लिया गया। इसके अलावा रजिस्टर्स को भी अमन कानून की सलामती की पाबंदी की हिदायत दी गई। डीसीपी ने कहा कि वज़ीर आला KCR की हिदायत के बाद गांजे के फ़रोख्त को लेकर सख्त कार्रवाई हो रही है। पुलिस रेलवे स्टेशन पर भी नज़र रखी हुई है। ख़ास तौर पर रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में गांजे और दीगर अशिया का नशा करने वालों पर क्रैकडाउन जारी है। शहर में हालिया दिनों भारी मकदार में गांजा भी जब्त किया गया है। गांजा की ये जो इशू है, इसके खिलाफ पूरे स्टेट में ड्राइव चल रहा है। पिछले हफ्ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में मीटिंग लगाई गई और सभी को साफ साफ बताया गया कि ऐसी गांजा जैसी नशीली सब्सटेंस को किसी की हालत में तेलंगाना स्टेट में इजाज़त नहीं होगी। इसका ट्रांसपोर्ट और सेल पे पूरा पाबंदी है और उसके ऊपर पूरी एक्शन ले रहे हैं। इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस भी, नशीली सब्सटेंस जैसे वाइटनर है और कुछ टैबलेट्स भी है, उनके ऊपर भी अभी ड्राइव जारी है। तो इसी बात से अभी कोऑर्डिनेट सर्च यहाँ असद बाबा नगर फ़कीर बस्ती में किया गया, बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में। इसके अलावा यहाँ पे 1 साल में जो राउडी ऑफेंसेस हुए उनके ऊपर भी ये ड्राइव चलेगा और हमारी मकसद है कि पूरे हैदराबाद शहर में और स्टेट में गांजा की
जो इश्यू है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दें। एसओटी और शंकरपल्ली पुलिस ने डकैती में मुलविस बैन रियासती गैंग का पर्दाफाश किया और 6 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। मुलजिमीन के कब्जे से 6 मोबाइल फ़ोन्स, 3 मोटर कारें और दीगर अशिया बरामद की गईं। मज़कूरा टोली सुनसान मुकामात पर चलने वाली आवाम को डरा धमका कर लूट मार कर रही थी। इस गैंग का सरगना 22 साल मोहम्मद हर्षद खान मुतवत्तिन उत्तर प्रदेश बताया गया है। शंकरपल्ली पुलिस और एसओटी शमशाबाद जोन मिलके एक इंटरस्टेट रॉबरी गैंग को पकड़े थे। इसमें 6 लोग शामिल थे। इन्होंने एयर पिस्टल पर रॉड्स और स्क्रू ड्राइवर ये सब यूज़ करके पब्लिक को डरा के पैसे ले रहे थे और उनका सेलफोन भी चोरी कर रहे थे। पूरे 7 केसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट है। इनका नाम है एक मोहम्मद हर्षद खान, नेटिव ऑफ उत्तर प्रदेश है और शंकरपल्ली में कारपेंटर का काम कर रहे हैं। दूसरे जावेद चौहान, तीसरे शाहरुख, चौथे मोहम्मद अफजल और अकबल चौहान और मोहम्मद फैज़ान, ये 4 लोग मिलके रॉबरीज कर रहे थे। 24 को नाइट को एक रविंदर रेड्डी शंकरपल्ली हाईवे पे बाइक में जा रहा था। फिर रात को 1 बजे उनको रुकवा के उनको मार के उनके पास जो सेलफोन वगैरह है वो पूरा चोरी किया था। वैसे ही ये लोग 2017 से A1 जो मोहम्मद अरशद खान है इधर ही रह रहे हैं, शंकरपल्ली में कारपेंटर का काम कर रहे हैं। उनका पापा उत्तर प्रदेश से है और उनका मदर शंकरपल्ली से है। तो इधर ही 2017 से रहकर कारपेंटर का काम कर रहे हैं। बाकी A2 to A6 इनका दोस्त और रिश्तेदार है। ये लोग बेंगलुरु पहले गए थे काम के लिए, उधर काम नहीं मिला तो फिर शंकरपल्ली में आके इधर रुक रहा था। फिर इन लोगों ने पूरा एक प्लान बनाया कि रात को हम कार हायर में लेके जो भी दिखता है उनके मार के उनका पैसा वगैरह ले लेते बोल के। उसी के हिसाब से इन्होंने 3 कार रेंटल में लिया था। पहले एक स्विफ्ट डिज़ायर कार विकाराबाद से लिया था, उसके बाद बलेनो कार, मारुति बलेनो कार लिया था, उसके बाद Hyundai i20 कार रेंटल सर्विसेज से लिया था। फिर रात को घूम के कोई भी आइसोलेटेड बंदा दिखा तो उनको मार के पैसे और सेलफोन ले रहे हैं। पूरे 7 केसेस में ये लोग शामिल हैं। पहले 23 को शंकरपल्ली में एक केस, बानूर में और कोंडापुर में, ये तीनों केस में शामिल थे। फिर 24, 25 मिडनाइट को एक मोमिनपेट में, एक विकाराबाद में और शंकरपल्ली में, 4 केस में शामिल थे। पूरे 7 केस में इन लोगों ने रॉबरी किया है। ये पूरे एसओटी शमशाबाद इंस्पेक्टर और उनका डीसीपी संदीप। साउथ जोन पुलिस ने कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में ममनुआ अद्वियात के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मेडिकल शॉप के मालिकान सैयद मसूद अली, सैयद मोहम्मद और अरुण करवा को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 405 टैबलेट्स बरामद किए जो ममनुआ है और नशे के तौर पर इन टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। राजेंद्र नगर पुलिस ने बल्लागुड़ा इलाके में रात के औकात में मकानात से चोरी करने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया। 81,000 नगद रकम के अलावा बशमूल तिलाई जेवर भी बरामद किया गया। एसीपी राजेंद्र नगर के मुताबिक 45 साल के किरण कुमार साकिन बल्लागुड़ा को हिरासत में लिया गया जो सरखी की वारदात में मुलविस पाया गया है। శ్రీమతి పి ఇందిర, ఈమె ఆదర్శ నగర్ బంగాళానంద ఉంటుంది. ఈమె సరస్వతి విద్యాపీఠం స్కూల్ దగ్గర పనిచేస్తామండి. అందాజ ఒక నెల రోజుల క్రితం సొంత గ్రామమైన అనంతపురంకి వెళ్ళి నిన్న ఇంటికి తిరిగి చూసుకునేసరికి తన ఇంటికి వేరే తాళం వేసి ఉంది. తర్వాత ఇంట్లో నేను వెళ్ళి చూడగా తన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బీరో పగలగొట్టి అందులో ఉన్నటువంటి 1 లక్ష రూపాయల క్యాష్ నగదు, అదేవిధంగా 2 తులాల బంగారం ఎవరో గుర్తించినట్టు గుర్తించి వెంటనే పోలీసు వారికి సమాచారం ఇవ్వగా
ఇటు కేసు విషయమై ఏసీపీ రాజనగర్ గంగాధర్ సార్ ఆధ్వర్యంలో డిఐ పవన్ కుమార్ మరియు అతని టీం నిన్నటి నుంచి ఎఫర్ట్ చేసి ఇటు కేసులో ఉన్నటువంటి ముద్దాయి అయినటువంటి కె కిరణ్ కుమార్ను పట్టుకొని విచారించగా అతను నేరం ఒప్పుకోవడంతో అతని వద్ద 81,000 कोकटपल्ली के तुलसीनगर में खातून ने अपने शौहर को दूसरी खातून के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स की कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत से काम करने वाला प्रकाश तुलसीनगर में दूसरी खातून के साथ मुकीम था। जब उसकी अहलिया को इत्तला मिली तो वो सीधा उसके फ्लैट पहुंच गई और फिर अपने शौहर को चप्पलों से पीटा और उसके साथ रहने वाली खातून के साथ भी हाथापाई हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गई, जबकि इस मामले की तहकीकात जारी है। नाज़ोन टास्क फोर्स टीम ने चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में धावा करते हुए गांजे की फरोख्त में मुलविस 2 अफराद 50 साला किशोर सिंह साकिन धूलपेट और 25 साला मोहम्मद फेरोज साकिन चादरघाट को हिरासत में लिया। मज़कूर अफराद के कब्जे से 2 किलो गांजा और दीगर अशिया बरामद की गईं। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने एलामिया जारी करते हुए 2 मुलजिमीन 31 साला सैयद बादशाह और 32 साला शेख अयूब को पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया। दोनों मुलजिमीन पर रहज़नी की वारदातों के पेश नज़र पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता राउडी शीटर मोहम्मद मजहरुद्दीन उर्फ मुज्जू के खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए जेल भेज दिया। मजहरुद्दीन की मुजरिमाना सरगर्मियों के बायस मज़कूरा इक़दाम किया गया। टास्क फोर्स वेस्टर्न टीम ने रहमतनगर जुबली हिल्स में धावा करते हुए गांजे की खरीद और फरोख्त में मुलविस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और 70 किलो गांजा और एक ऑटो को जब्त किया गया। हिरासत में लिए गए अफराद में 23 साला नरसिंह सिंह और 37 साला रमावत रमेश शामिल हैं। बादअज़ां मज़ीद कार्रवाई की ग़रज़ से मुलजिमीन को जुबली हिल्स पुलिस के हवाले किया गया। अलावाजी लंगर हाउस पुलिस ने डकैती गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक तिलाई चेन और 3 टू व्हीलर्स जब्त किए। गैंग के 5 अराकीन को पुलिस ने हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने दोनों केसेस के सिलसिले में तफसीलात बताएं। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से 2 गांजा पेडलर की गिरफ्तारी हुई और उसमें 70 kg ऑफ गांजा और एक ऑटो का रिकवरी हुआ। इस केस में हमारे टास्क फोर्स के तरफ से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें नरसिंह सिंह जो कि SR नगर के रहने वाले हैं और रामावत रमेश जो कि महबूब नगर के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। और ये जो गांजा रिकवर हुआ उससे कुछ और भी नाम आए हैं जिनके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें पेमेंट गूगल पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके तहत पेमेंट होता था और एक बार 70 kg गांजा के लिए पेमेंट हुआ 35 बंडल्स में। तो इस पूरे ऑपरेशन में हमारे OSD राधाकिशन टास्क फोर्स और उनकी पूरी टीम जिसमें सब इंस्पेक्टर ऑफिसर मल्लिकार्जुन, मुजफ्फर अली, रंजीत कुमार, कविउद्दीन, सत्यनारायणा और पूरे टास्क फोर्स के ऑफिसर ने बहुत अच्छा काम किया है। 2021 में अभी तक हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से 114 PD एक्ट इन्वोक हुआ जिसमें 31
ड्रग ऑफेंडर्स के खिलाफ पीडी एक्ट लगा है। 2 दिन पहले 5 आदमी मिलकर एक रॉबरी या डकैती किए थे, जिसमें कि विक्टिम अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से मेहदीपट्टनम से काटेधान राजेंद्र नगर जा रहा था और रास्ते में 3 मोटरसाइकिल पे ये 5 क्रिमिनल आकर उसको रोके, उसके साथ झगड़ा किए और उसके बाद उसका सेलफोन और चेन स्नैच करके चले गए। हमारे जॉइंट सीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, ACP शिव मारुति और सभी ऑफिसर मिलकर उनका केस को तुरंत फॉलो अप किए और पूरे 5 ऑफेंडर को अरेस्ट किए। ये जो क्रिमिनल जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका नाम है मोहम्मद ख्वाजा पाशा, मोहम्मद असलम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद हबीब, शेख कासिम। ये लोग सब MM पहाड़ी अत्तापुर के रहने वाले हैं और इनके पास से जो सामान बरामद हुआ, गोल्ड चेन, 2 होंडा एक्टिवा मोटरसाइकिल, 1 हीरो होंडा स्प्लेंडर और कुछ अदर आइटम्स। आखिर में सुर्खियों पर एक नजर डालेंगे। रियासती वजीर KTR का दौरा फ्रांस जारी, पेरिस में इंडियन एम्बेसडर से मुलाकात, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बैरूनी सरमायाकारों को दी जाने वाली तरगीब से करवाया वाकिफ। मरकजी हुकूमत किसानों से धान की खरीदी को यकीनी बनाया, रियासती वज़ीर ज़राअत G. निरंजन रेड्डी ने BJP कायदीन को किया चैलेंज। तेलंगाना वक्फ बोर्ड का इजलास, अफरा तफरी की नजर, अराकीन को क़ब्ल अज़ वक्त एजेंडा फराहम न करने पर किया गया वॉकआउट। तेलंगाना उर्दू अकेडमी का तर्जुमान कौमी ज़बान के खुसूसी शुमारे साइंसनामा की रस्म इजराई, माहिरीन इल्म साइंस ने तकरीब में की शिरकत। टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने जोबली हिल्स में गांजे की फरोख्त में मुलविस 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार, लंगर हाउस पुलिस ने डकैती गैंग का पर्दा किया फाश। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के फर्जंद आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के 3 हफ्ते बाद जमानत मंजूर। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।